अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान और चीन जैसे देश गुपचुप तरीके से अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक रूस और नॉर्थ कोरिया भी इस गुप्त क्लब का हिस्सा है। ये बयान इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि पिछले 3 दशकों में किसी भी देश ने खुले तौर पर परमाणु परीक्षण नहीं किया है, सिवाय उत्तर कोरिया के। अब सवाल उठता है कि अगर वाकई पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो वो अपने इन छिपे न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ और कैसे करता है, और क्या ऐसा करना तकनीकी और भौगोलिक रूप से संभव भी है। किसी भी देश के लिए न्यूक्लियर टेस्ट साइट का चुनाव सबसे संवेदनशील फैसला होता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं होती, बल्कि बेहद सटीक वैज्ञानिक योजना का नतीजा होती है। सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे किया जाता है ताकि ये तय हो सके कि वहाँ की चट्टानें विस्फोट का झटका सह सकती हैं या नहीं। फिर जमीन में गहरा छेद किया जाता है जहाँ परमाणु उपकरण रखा जाता है। ब्लास्ट के बाद रेडियो एक्टिव गैसें बाहर न निकलें, इसके लिए छेद को रेत और मिट्टी से बंद कर दिया जाता है। पूरी साइट पर रेडिएशन मॉनिटरिंग सेंसर, वायु सर्वेक्षण विमान और डेटा रिकॉर्डिंग डिवाइस लगातार काम करते रहते हैं। विस्फोट के दौरान इतनी ऊर्जा निकलती है कि आसपास की चट्टानों और मिट्टी वाष्पित हो जाती है। विस्फोट के बाद एक बड़ा गड्ढा या कैविटी बनता है और ठंडी हुई चट्टानें वहीं जम जाती है। इस प्रक्रिया को इतनी सावधानी से अंजाम दिया जाता है कि बाहरी दुनिया को इसके संकेत न मिले, लेकिन आधुनिक सैटेलाइट तकनीक और सिस्मिक मॉनिटरिंग से इसे पूरी तरह छिपाना लगभग असंभव है। पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से सिर्फ 2 बार परमाणु परीक्षण किए हैं। पहला 28 मई 1998 को चगाई-1 नाम से, जब एक साथ 5 न्यूक्लियर ब्लास्ट किए गए। दूसरा 30 मई 1998 को चगाई-2, जिसमें एक और परीक्षण हुआ। ये दोनों टेस्ट बलूचिस्तान प्रांत में हुए। पहला चगाई की रास को पहाड़ियों में और दूसरा खारन रेगिस्तान में। इन क्षेत्रों को इसलिए चुना गया क्योंकि ये दूर दराज और रेगिस्तानी इलाके हैं। वहाँ की चट्टानें ग्रेनाइट जैसी कठोर हैं जो विस्फोट को भीतर ही समेट लेती हैं। लेकिन इन परीक्षणों का सबसे बड़ा असर वहाँ के स्थानीय लोगों पर पड़ा। बलूच समुदाय के लोग आज भी कहते हैं कि बिना चेतावनी उनके इलाके को न्यूक्लियर जोन बना दिया गया। कई रिपोर्ट्स के अनुसार 1998 के बाद से यहाँ स्वास्थ्य समस्याएं, रेडिएशन के असर और भूकंपीय हलचलें बढ़ी हैं। अर्थक्वेक लिस्ट के डेटा के अनुसार पिछले 10 वर्षों में बलूचिस्तान में औसतन हर साल 25 से 30 भूकंप दर्ज किए जाते हैं, और जो इस इलाके की अस्थिरता को दर्शाता है। ट्रंप के आरोपों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान ने अब तक किसी नए परीक्षण की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर ऐसा कुछ गुप्त रूप से हुआ भी हो तो उसे पूरी तरह छिपाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियर विस्फोट से सिस्मिक वेव्स पैदा होती हैं जिन्हें दुनिया भर के सेंसर रिकॉर्ड कर लेते हैं। अमेरिका, रूस, चीन और भारत सहित दर्जनों देशों के पास ऐसे सैटेलाइट्स और मॉनिटरिंग सिस्टम है जो भूमिगत गतिविधियों को पकड़ सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान ने वाकई कोई छिपा हुआ परीक्षण किया होता तो उसके संकेत दुनिया तक जरूर पहुंचते। डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई बहस को जन्म दे दिया हो, लेकिन ठोस सबूतों की कमी के कारण इस दावे को फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में अगर किसी भी देश ने दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट शुरू किया तो इससे न सिर्फ इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी, बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।